नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबग्रेड की क्वांटिटी निकालना। वो किस तरीके से निकाली जाती है, क्या क्या बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है और कौन सी मेथड अडोप्ट की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऑल पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा आप लोग ज्वाइन भी ज़रूर कीजिए चैनल को। ज्वाइन करने के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस हैं। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्राइस चुन के आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेंबरशिप अभी एक्टिव है, हो सकता है कि भविष्य में और भी एक्टिव हो जाए। तो जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, तो थोड़ा मैं एक सेक्शन को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ यहाँ पे एक शेडेड एरिया बना रखा है। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया क्या है, ये अपना ऊपर वाला जो अपना सब ग्रेड से ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, सब बेस वगैरह, बेस कोर्स, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है। तो इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। हम लोग अभी इस पे ध्यान देते हैं। हम लोग सब ग्रेड की क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो अपने अर्थ वर्क है, ये सब ग्रेड जो है, इसकी हम लोग क्वांटिटी अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है, और इसमें जो मेथड यूज़ की जाती है, जो अपना फोरलेन का केस होता है, उसमें हम लोग अधिकतर मीन एरिया मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको सेक्शन एरिया भी बोलते हैं, सेक्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, और इसको मीन एरिया मेथड बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा नाम तो, मीन एरिया मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग निकालेंगे इसका क्वांटिटी। अब इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग एरिया कैलकुलेट करते हैं और उन सबका मीन निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने 10 सेक्शन लिए, तो A1 प्लस A2 मतलब हर एक सेक्शन का अलग अलग हम लोगों ने एरिया निकाला और उसके बाद में हम लोग इन सब एरियाज को जोड़ के और उसको डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारा एक मीन एरिया आ जाता है। ठीक है, तो उस मीन एरिया से हम लोग निकालते हैं इस अर्थवर्क की क्वांटिटी। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में यहाँ पे कटिंग भी होती है। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको खाली एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1100 mm की आपको सबग्रेड की डेप्थ चाहिए, लेकिन उसमें कुछ एरिया यहाँ पे ऊपर में या ऐसे करके जैसे भी है हम लोगों का कटिंग भी आ रही है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कटिंग का भी एरिया अलग से निकालेंगे, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो कटिंग और फिलिंग दोनों का देते हैं। ठीक है ना, बिल में जब हम लोग देते हैं तो कटिंग और फिलिंग दोनों का देते हैं, तो हम लोगों को इस एरिया को भी निकालना पड़ेगा अलग से। ठीक है ना, पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक अपना कितना एरिया आ रहा है। ठीक है, एक बार ये पूरा फिलिंग एरिया निकल गया, उसके बाद में हम लोग इस सेक्शन का निकालेंगे जो पूरा अलग तरीके से हो गया। यहाँ पे हाइट पूरी चेंज हो गई, इसकी एक एवरेज हाइट बन जाती है यहाँ पे। तो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे फिलिंग का केस देखते हैं। हम लोग बस मीन एरिया मेथड किस तरीके से होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा 50 मीटर का सेक्शन है पूरा ये रोड का, और 50 मीटर के सेक्शन में हम लोगों को कुछ हाइट दी गई है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारा जो लेवल दिया हुआ रहता है, मान लीजिए टॉप रोड लेवल है जो हमारा है, और जो हम लोगों ने सर्वे किया था उसमें हमको कुछ लेवल्स पता चले। उन लेवल्स में हमको ये पता चला, सेंटर लाइन के लेवल्स में, कि हमारी कुछ डिफरेंस आई है। मतलब ये जो अपना बेस कोर्स जहाँ से शुरू होने वाला है और ये यहाँ पे जो बॉटम है अपना, उन दोनों का कोई डिफरेंस आ रहा है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो। ठीक है ना, तो उसका डिफरेंस हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ निकल के आई। और हम लोग जानती हैं कि 10-10 मीटर पे हम लोगों को लेवल चेक करना पड़ता है। हम लोग 10-10 मीटर पे क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 50 मीटर की यहाँ पे पूरी सेक्शन दी गई है, तो 50 मीटर की सेक्शन को हम लोगों को क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे रोड की जो विड्थ है वो 10 मीटर दी गई है और यहाँ पे 1:2 का स्लोप दिया गया है। ठीक है ना, मतलब 1 मीटर वर्टिकल जाने में 2 मीटर इस तरीके से शिफ्ट होता है, इस साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है ना, तो ये 1:2 का यहाँ पे स्लोप हो गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अलग अलग जगह पे दी गई है। मान लीजिए कि कहीं पे 1 मीटर की हाइट दी गई है हमारी,
और कहीं पे 0.8 की दी गई है, फिर कहीं पे 0.9 की दी गई है ना, और फिर कहीं पे 0.7 दिया है, फिर 1 मीटर दिया है कहीं पे। तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे 5 हमारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से मतलब मान लीजिए कि ये हमारा रोड है, 50 मीटर का हमारा सेक्शन है। ठीक है, इसमें यहाँ की हाइट 1 मीटर है, फिर यहाँ की 0.8 है, फिर यहाँ की 0.9 है, फिर यहाँ की 0.7 है, और यहाँ की 1 मीटर है। ये सारे 10-10 मीटर पे हमारे लेवल का हम लोगों को डिफरेंस पता चला कि हम लोगों को इतने एरिया में हम लोगों को क्वांटिटी निकालना है। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास में ये सारी डिटेल्स आ गई। अब 1 मीटर की हाइट हमारे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग पहला केस लेते हैं। तो अब पहले केस में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को पहले केस में कितना दिया गया है? 1 मीटर। ठीक है ना, तो 1 मीटर की हाइट हमारी यहाँ पे है। तो इस अगर 1 मीटर की हाइट है तो ये वाली हाइट कितनी बनेगी? ठीक है ना, वो हम लोगों को पता करना है। तो जैसे कि 1 मीटर हम लोग वर्टिकल चले गए, तो 2 मीटर हम लोग हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। मतलब यहाँ की 2 मीटर हो गई, मतलब दुगुना हो गई। 1:2 का स्लोप है ना। परपेंडिकुलर स्लोप किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं? स्लोप मतलब होता है tan थीटा। तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस अपना। ठीक है ना, तो ये 2 मीटर हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। 2 मीटर इधर भी हो गया, तो इधर भी 2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो अब ऊपर में हम लोग, चलिए अभी मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, इसको आप लोग कंसिडर मत कीजिए, या फिर आप करना भी चाहते हैं तो चलिए ठीक है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये 500 mm का यहाँ पे पूरा इसका डेप्थ बना यहाँ किनारे पे। तो अगर ये 500 mm का अगर बना, यहाँ किनारे पे 500 mm का बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? ये बनेगा 1 मीटर। तो ये कितनी हो गई? 1 मीटर। सिमिलरली इधर भी कितनी हो गई? 1 मीटर। ठीक है ना, तो ओवरऑल अपना जो रोड का विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना हो गया? 12 मीटर का, है ना। और अब यहाँ से लेके और यहाँ तक का कितना हो गया? 2 मीटर इधर जुड़ गया और 2 मीटर इधर जुड़ गया, मतलब 16 मीटर यहाँ नीचे में हो गया। ठीक है ना, अभी इस केस में, पहले वाले केस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 16 मीटर नीचे में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम लोग इन दोनों का एवरेज ले लें और उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, तो चलिए वो निकाल के देखते हैं। तो क्या होगा? 16 + 12, है ना। इन दोनों का हम लोग एक एवरेज लेंथ निकालते हैं और उसको हम लोग हाइट से डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाइट है अपनी 1 मीटर। अभी कितना हो गया? ये हो जाता है 28 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो गया? 14 स्क्वायर मीटर अपना एरिया आ गया। ठीक है, अब इसी को दूसरी मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, इधर में भी और इधर में भी। तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है? ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे अपनी हाइट क्या है और बी क्या है? यहाँ पे बी अपना कितना है? 2, और हाइट जो है वो 1 मीटर। मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो 1 स्क्वायर मीटर इधर हो गया, और दोनों तरफ का मिला के कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर मीटर। अब अपना बीच वाला कितना हो गया? ये भी देखना है हमको। तो ये कितना है अपना विथ? 12 मीटर। तो 12 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ये अपनी हाइट, है ना। तो ये कितनी हो गई? 1। तो ये हो जाता है 12। तो ये बनता है 12 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का सेम ही आता है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो ये दोनों मिला के यहाँ पे कितना आ जाता है? 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका एक एरिया हम लोगों ने निकाला। अब इसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं A1, है ना। और वो कितना निकला अपना? 14 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं A2। A2 कितना आता है? तो A2 निकालने के लिए वापस से हम लोग कैलकुलेशन चालू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 0.8 के हिसाब से ये कितना निकल जाएगा? 1.6 मीटर आ जाएगा, है ना। ये 1.6 मीटर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये भी 1.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 12 में हम लोग कितना जोड़ेंगे? 1.6 और 1.6 कितना हो जाएगा? 3.2। तो 12 + 3.2 कितना हो जाता है? 15.2 मीटर, है ना। तो अब हमारे पास में क्या वैल्यू हो गई? 15.2 मीटर, प्लस ऊपर वाली कितनी हो गई अपनी? 12 मीटर। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय 0.8 करेंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकलती है? तो ये निकलती है 10.88।
तो अब हम लोग यहाँ पे 10.88 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर वापस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है अगले वाले की, तो इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। वापस इसको नाम दे देते हैं A3। ठीक है, इसका निकालते हैं, कैसे आएगा। तो ये 0.9 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 है ना, और ये भी कितना हो जाएगा 1.8। ठीक है, तो अगर ये 1.8 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 15.6 मीटर। ठीक है, 12 में हम लोग 1.8 प्लस 1.8 ये जोड़ देंगे तो 15.6 मीटर हो जाएगा। अब वापस वही प्रोसेस, 15.6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.9, इसका आंसर निकालेंगे तो ये आता है 12.42 मीटर स्क्वायर। वैसे ही हम लोग A4 निकाल लेते हैं और A5 निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं और कितना आता है देखते हैं। तो एक साथ कर लेते हैं दोनों का कैलकुलेशन, जल्दी काम निपट जाएगा। अब यहाँ पे 0.7 है, तो A5 का तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली। 1 मीटर का डेप्थ तो हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है कि 14 मीटर स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बचा 0.7, तो 0.7 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 और ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे 2.8 प्लस 12 मीटर मतलब 14.8। तो 14.8 प्लस 12 इन दोनों का एवरेज लिया और उसको मल्टीप्लाइड बाय 0.7 किया, तो ये आता है 9.38। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 9.38 मीटर स्क्वायर निकाला। अब हमको क्या करना है, इसका मीन लेना है, एक एवरेज। इन सब का एवरेज क्या आएगा, तो इन सब को हम लोग डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, सम अप करके, और उसको 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है। तो एक एवरेज एरिया आता है अपना 12.136 मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कि हमको अर्थ वर्क में कितना वॉल्यूम लगने वाला है। तो ये आता है 606.8 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और यही अडॉप्ट की जाती है अधिकतर केसेस में, इसलिए हम लोग इसी पे कैलकुलेशन करते हैं। उसके अलावा भी मेथड्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उनको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप बेहतर है कि इसी पे ध्यान दीजिए, इसी पे फोकस कीजिए, और यही मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं, इसलिए यही मेथड सबसे बेस्ट है और इसी से हम लोग निकालते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक केस तो ये हो गया, ये तो पूरा फिलिंग का केस था। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर कटिंग का केस होगा तब क्या करेंगे। कटिंग और फिलिंग दोनों होगा तो क्या करेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि कभी कभी, चलो ठीक है, हम लोग अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग अभी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए कि अर्थ हम लोगों को, ये तो अभी एक्चुअल जो एरिया हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है वो है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे कटिंग आ रही है, कुछ इतनी कटिंग आ रही है और बाकी का इधर फ्लैट सरफेस है, कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर की पूरी कटिंग का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस कटिंग का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की हाइट जो अगर दी हुई होगी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे लेवल लेके, तो यहाँ की हाइट और बीच में हम लोग इंटरमीडिएट सेक्शंस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ की हाइट और फिर यहाँ की हाइट, ऐसे करके हम लोग इन सभी हाइट्स का एक एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। तो वो एक एवरेज एरिया अपना बन जाता है यहाँ पे, इसका एक एवरेज एरिया। फिर अगले सेक्शन पे एक एवरेज एरिया अलग निकालेंगे हम लोग, फिर उसके आगे अगले सेक्शन पे अलग एवरेज निकालेंगे, और जितने भी वो सब एरिया निकलेंगे एवरेज वाले, उनको फिर हम लोग एक नया एवरेज निकालेंगे अलग अलग सेक्शन में। ठीक है, उस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक चीज और कि कटिंग और फिलिंग दोनों आ रहा हो तब क्या करें, है ना। मतलब मान लो कि इसी केस में मैं थोड़ा वेरिएशन दे देता हूँ कि ये यहाँ से चालू कर देते हैं कि कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहला यहाँ पे हम लोगों ने लेवल देखा, फिर दूसरा देखा इस तरीके से आ रहा है, फिर तीसरा देखा ऐसे आ रहा है ना, और अगला वाला यहाँ पे आ रहा हो, यहाँ से क्रॉस होके फिर नीचे चला गया। इस तरीके से हम लोग लेवल लेके और देखते हैं। तो ये हमारा फिलिंग का केस हो गया, ये वाला हमारा फिलिंग का केस हो गया, और ये वाला कटिंग का केस हो गया। ठीक है ना, ये तो हम लोग निकालेंगे ही, उसके अलावा ये भी अलग से हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा ना, ये वाला पूरा कितना हो रहा है ना। तो ये वाला हम लोग अलग से निकालेंगे क्योंकि ये फिलिंग का हो गया, प्लस ये कटिंग का हो गया, और प्लस ये फिलिंग का हो गया।
ठीक है। ये इतनी हम लोगों को क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि कटिंग की क्वांटिटी भी कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगी और फिलिंग की भी देना पड़ेगी, और उसके बाद में जो वो ये कटिंग करके पूरी फिलिंग करेगा उसकी क्वांटिटी भी देना पड़ेगी। तो ये हम लोग जब हम लोग एक एक्सेल शीट वाला वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। अभी हम लोगों ने कॉमन लैंग्वेज में समझा कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, लेकिन एक्सेल में फटाफट काम होता है, क्योंकि हाईवे का काम जो होता है ना वो बहुत लेंथी काम होता है। अब आप लोग 100 किलोमीटर के लिए तो एक एक सेक्शन का लेके और एरिया तो निकालने बैठेंगे नहीं, है ना। तो एक्सेल में जल्दी काम शुरू हो जाए, एक्सेल में जल्दी फटाफट हम लोग क्वांटिटी निकाल लें तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटीज, और कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए हम लोग क्या क्वांटिटी निकालते हैं हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। बस हम लोग को क्या करना है, चेनेस का पूरा डेटा, चेनेस वाइज हमारे पास में डेटा रहता है, हम लोग उससे क्वांटिटी फटाफट निकाल सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि अर्थवर्क की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।